हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं ये पढ़ा था। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम ये जो प्रकाश का परावर्तन है इसको दैनिक जीवन में बहुत जगह देखते हैं। जैसे मान लो हमारे घर में हम जो समतल दर्पण होता है उसको यदि कहीं बाहर धूप में रख दें तो क्या होगा? समतल दर्पण पे जैसे ही सूर्य का प्रकाश गिरता है वो उस दर्पण से टकरा के यदि किसी वस्तु पे गिरता है तो वहां पर हमें एक अलग तरह का प्रकाश खिलता हुआ दिखाई देता है। यदि वो जो प्रकाश जो दर्पण से टकरा के यदि हमारी आंखों पे गिर जाए तो आंखें खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि कई बार हम धूप वगैरह में हमारी जो बाइक है, मोटरसाइकिल, उसको खड़ी कर देते हैं। मोटरसाइकिल का जो शीशा होता है उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है और शीशे से टकरा के वो जो प्रकाश है वो हमारी आंखों पे गिरता है। आंखें खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है? किसी सतह से टकराकर प्रकाश वापस आ रहा है। तो इस प्रकार से जहां कहीं भी होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे मैं आपको समझाता हूँ उसके बाद में हम डिफाइन करेंगे। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। ये मेरे पास में एक समतल दर्पण है, इसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। हम हमारे घरों में इसको जो ड्रेसिंग के लिए जिसको यूज करते हैं वो वाला समतल दर्पण है। अब देखो, ये समतल दर्पण यहाँ मैं बात करूँ तो ये एक इस प्रकार का परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार कर रहा है। अब देखो, इस परावर्तक पृष्ठ पे यदि मैं मेरे पास में ये टॉर्च है, इस टॉर्च से प्रकाश डालता हूँ तो आप देखोगे आपको बोर्ड पे एक चमकदार बिंदु दिखाई दे रहा है अलग ही। जैसे जैसे मैं इस टॉर्च को हिला रहा हूँ उसी प्रकार से क्या हो रहा है, बोर्ड पे ये जो चमक है, पहले क्या हो रहा है, प्रकाश इस दर्पण पे गिरता है, उससे टकरा के कहाँ जा रहा है? इस बोर्ड पे। अब देखो प्रकाश, मैं जो प्रकाश को जो मैंने जिस माध्यम से डाला वो माध्यम कौन सा है? वायु। इस दर्पण से टकराता है और वापस किस में आ गया? वायु में ही आ गया। तो जिस माध्यम से प्रकाश गया है तो वापस उसी माध्यम में आ गया, किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर। तो इस प्रकार की जो फिनोमिना है, इस प्रकार की जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो आइए अब इसको हम डिफाइन करते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या परिभाषा आएगी? किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास में यहाँ पर क्या था? दर्पण। इधर से हमने प्रकाश को डाला, दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ गया। माध्यम क्या था? पहले वायु। वायु से प्रकाश आ रहा था, यहाँ से टकरा के वापस वायु में चला गया। माध्यम नहीं बदला। माध्यम का बदलने का मतलब क्या है? जैसे मान लो यहाँ पर यदि ये परावर्तक पृष्ठ गिलास होता, पानी होता, तो क्या होता? प्रकाश पानी से टकरा कर हो सकता है कि पानी के अंदर चला जाए, इस माध्यम को पार करके अंदर चला जाता। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश का वापस उसी माध्यम में आ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में प्रकाश के परावर्तन के नियम है जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, उसको हम एक बार फिर से याद करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है हमारे पास में? प्रकाश के परावर्तन के नियम देखो क्या नियम है हमारे पास में? प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहले तो हम ये बात करते हैं कि जिस रास्ते से, जिधर से प्रकाश की किरण आती है, मान लो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास में यहाँ पर क्या था? दर्पण। यहाँ मेरे पास में टॉर्च थी, तो टॉर्च से मैंने इधर से प्रकाश डाला तो प्रकाश की किरण इस रास्ते से आती है। तो जिधर से प्रकाश की किरण आती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। तो ये तो कौन सी होगी हमारे पास में? आपतित किरण। ये वाला बिंदु जहां पर प्रकाश टकराता है इस परावर्तक पृष्ठ से, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, क्या कहते हैं इसको हम? आपतन
बिंदु, ये कहलाता है आपतन बिंदु। अब यहां से प्रकाश टकरा कर वापस इसी माध्यम में चला गया, तो ये जो किरण है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो हमारे पास में देखो तीन चीजें हो गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और तीसरा क्या था, आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु के ऊपर हम एक अभिलंब की कल्पना करते हैं। अभिलंब की कल्पना करने का मतलब क्या है कि यदि यहाँ पर हम इस प्रकार से सोच लें कि इस बिंदु के ऊपर एक हम 90 डिग्री के कोण पे की सीधी रेखा खींच दें, तो ये सीधी रेखा क्या है, काल्पनिक है। इसको हम यहाँ पर मेरे पास में माध्यम क्या था, वायु। अब वायु में तो कोई रेखा हम खींच नहीं सकते, तो ये क्या है, काल्पनिक अभिलंब हमने सोचा दिमाग में कि ये एक अभिलंब इस आपतन बिंदु पे अभिलंब है, इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। तो अब हमारे पास में तीन चीजें निकल के आती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये क्या है, अभिलंब। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये वाला कोण, इसको हम इसके लिए प्रतीक ले रखा हमने आई। आई का यहाँ पर जो आई लिया है वो लिया है इंसिडेंस से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस कोण का नाम क्या है, आपतन कोण। यहाँ पर जो कोण बनेगा क्या कहते हैं उसको हम, आपतन कोण, और इसका प्रतीक मैंने क्या लिया यहाँ पर, आई। इसी प्रकार से ये जो परावर्तित किरण है ये इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो हमारे पास में दो नई जो टर्म है, दो नए शब्द और आ गए, आपतन कोण, दूसरा कौन सा है, परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है उसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ से आपको दिमाग में रखना है कि जो हम एंगल या कोण के जो माप करेंगे वो इस अभिलंब के साथ करनी है। अब हमारे पास में जो नियम निकल के आते हैं वो नियम क्या क्या है, पहले हम बात करते हैं। जो हमारे पास में पहला नियम है वो क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम ये है हमारे पास में, हम यूं कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हमारे आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पर ये किसका निशान है, एंगल का, तो ये क्या बना हमारा आपतन कोण, किसके बराबर आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपतन कोण किसके बराबर है, परावर्तन कोण के बराबर। कहने का मतलब ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर आएगा, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे यदि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम, यदि प्रकाश की किरण सीधा अभिलंब से आती है यूं, तो क्या होगा, यहां से टकराकर वापस सीधी ऊपर की तरफ ही जाएगी। यदि आपतित किरण सीधी आती है तो आपतन कोण कितना होगा, 0। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मत कहना कि आपतन कोण 90 डिग्री का होगा, कि किरण यूं आती है, एक लाइन यूं है, एक लाइन यूं है, हमने ये कोण 90 का माप लिया, यूं नहीं है। क्यों नहीं है यूं, कि हमें कोण जो मापना है वो इसी लाइन के साथ मापना है, अभिलंब के साथ मापना है। तो ये हमारा अभिलंब है, इसी के ऊपर किरण आती है, तो एंगल कितने का बन गया, 0 का। अब यहाँ से परावर्तित होकर ये वापस जाएंगे तो परावर्तन कोण भी कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। अगर मैं ये कह दूं कि ये वाला कोण 45 का है तो ये वाला कोण भी 45 का ही बनेगा। ये परावर्तन का पहला नियम है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो नियम है परावर्तन का वो क्या है, देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास में जो वर्ड आया है तल,
इसका मतलब क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। ये तल, देखो नियम क्या कहता है कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये क्या है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तल का मतलब यहाँ पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो बोर्ड है ये एक तल का काम कर रहा है। यहाँ पर तल जिसको हम इंग्लिश में प्लेन कहते हैं, प्लेन। तो देखो किस प्रकार से हम इस नियम को समझ सकते हैं। मैं आपको यूं कह सकता हूँ इसको कि जैसे ये मेरे पास में परावर्तक पृष्ठ है, ये समतल दर्पण हो गया, यहां से मैं लाइट डालता हूं इधर से, तो ये लाइट सीधी इस पाथ के अलॉन्ग आएगी, आपतित किरण के साथ में आएगी, या आपतित किरण ये हो गया हमारी। अब यहां से टकराने के बाद में ये जो परावर्तित किरण है ये इस बोर्ड से ना इधर आ सकती है ना उधर जा सकती है, सीधा इस बोर्ड के साथ साथ जितना ये वाला कोण है उतने ही कोण पे ऊपर की तरफ जाएगी। तो हम या फिर यूं कह दूं कि मान लो मेरे पास में ये दर्पण है, यदि मैं इधर से लाइट डालता हूं तो सीधी यूं क्यों जाएगी। हम इनको यहाँ पर कोई सीधी चीज रख दें तो ये किरण और ये अभिलंब उसी तल के ऊपर तीनों के तीनों आएंगे। जैसे ये बोर्ड का एक तल है, यहाँ पर हमने टॉर्च को रखा, किरण यूं आती है, इसी बोर्ड के साथ साथ किरण परावर्तित होकर जाएगी और इसी बोर्ड के ऊपर हमने क्या खींच रखा है अभिलंब। तो हम क्या कह सकते हैं, आप जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। ये था हमारे पास में परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।